आज जानेंगे भेद विज्ञान। भेद विज्ञान का अर्थ जानेंगे। अभी ये शब्द काफ़ी गुप्त रहा हुआ है, शास्त्रों में भी इसका जिक्र नहीं हो पाता है। भेद विज्ञान किसे कहते हैं? भेद विज्ञान का मतलब ये होता है कि ये पूरी जो कुदरत है वो इसके जितने भी तत्व हैं वो हमसे अलग हैं, चाहे वो शरीर के ऑर्गन्स हैं, चाहे शरीर के बाल हैं, कान हैं, सेंसिस हैं, लीवर है, आते हैं, कोई भी ऑर्गन्स है, कोई भी सिस्टम है शरीर का, और ये सारी कुदरत हमसे अलग है। हम इनसे अलग हैं, इस कुदरत से और इस शरीर से और इस ब्रह्मांड से भी। एक एक करके हर चीज़ को ये समझना कि मेरे से हर चीज़ अलग अलग है, यही भेद विज्ञान है। हम अक्सर हर चीज़ को खिचड़ी बना देते हैं। खिचड़ी बनाने का मतलब ये है कि हम हर चीज़ को मिला के देखते हैं। कैसे? ऐसे समझो, ये शरीर है, ये 5 तत्वों से बना है, 5 तत्वों से बना है। जैसे पृथ्वी, अग्नि, जल, प्रकाश, हवा, ये 5 तत्व हो गए। तो 5 तत्वों से ये खिचड़ी बनी हुई है, ये शरीर बना हुआ है। इस खिचड़ी को ही हम शरीर कहते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, इससे कान, मुंह, नाक, गला, ये सब कुछ बनता है। और इन 5 तत्वों से ही सारी कुदरत बनी होती है। ये पेड़ पौधे, ये सृष्टि इन 5 तत्वों की खिचड़ी है। तो हम खिचड़ी में से हर तत्व को अलग अलग नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही शरीर में बहुत से तत्व हैं, हर तत्व को अलग अलग से जानो। कहीं ना कहीं उन तत्वों में वहाँ पे परमात्मा भी मिल जाएंगे। आपने देखा होगा कभी आप खिचड़ी खाते हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें, चावल वगैरह, दाल वगैरह, हल्दी, नमक, ये सभी चीज़ें, उसमें पानी भी गिरता है। लेकिन आपने एक बात देखी है, उसमें नमक भी होता है। लेकिन वो खिचड़ी बनने के बाद में हम क्या होता है, उस नमक को अलग से जान नहीं पाते हैं। तो क्या करना चाहिए? समझदारी किस में है? जैसे खिचड़ी है, खिचड़ी के अलग अलग पदार्थों को जाना। जैसे चावल को अलग करके देखना, दाल को अलग करके देखना, पानी को अलग करके देखना, तो उसमें आपको नमक भी मिल जाएगा। हर चीज़ को अलग अलग करके देखेंगे तो अलग अलग करके देखने से वहाँ पे आपको खिचड़ी के अंदर नमक की प्राप्ति होगी, उसकी प्राप्ति भी होगी, उसका टेस्ट भी अनुभव होगा आपको कि नमक भी है। आपको ये पता लग जाएगा, हर चीज़ को अलग अलग करके देखेंगे कि खिचड़ी में नमक भी है। इसी तरह इस कुदरत में बहुत से तत्व हैं, इस शरीर में भी बहुत से तत्व हैं। सबको अलग अलग करके देखो, सबको सेपरेट करके देखो, कहीं ना कहीं परमात्मा भी मिल जाएंगे इन तत्वों में। अब परमात्मा तो क्या हुआ है, सारे तत्वों के अंदर मिला हुआ है नमक की तरह। जैसे नमक खिचड़ी में मिल जाता है, ऐसे ही परमात्मा इस ब्रह्मांड में घुला मिला हुआ है। घुला मिला हुआ का मतलब समाया हुआ है, इसमें घुला हुआ है। तो हमें उसका पता नहीं लग पाता, अपने का भी खुद पता नहीं लग पाता। हम भी शरीर के अंदर नमक की तरह घुले हुए हैं, तो हमें पता नहीं लग पाता अपना भी कि हम भी आत्मा हैं, हम भी परमात्मा हैं। हमें पता ही नहीं लग पाता, परमात्मा भी घुला हुआ है। इस ब्रह्मांड में बहुत से तत्व हैं, भौतिक जगत के तत्व हैं जो आप आकाश, पृथ्वी वगैरह जानते हैं, 5 पहले बताए। इसके अलावा और भी बारीक तत्व हैं, एक तो जो हमें दिखाई दे रहे हैं, एक जो हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, बारीक है वे। इन सब में परमात्मा नमक की तरह मिला हुआ है, ऐसा कह लो, समाया हुआ है या समाहित है, लेकिन हमें उसका पता नहीं लग पाता है। तो एक एक पदार्थ को अलग अलग करके देखो, उन कुदरत के सभी पदार्थों को जानो, कुदरत के सभी एलिमेंट्स को जानो, कुदरत में जो कुछ भी मौजूद है उसको जानो। उनके अंदर आपको कहीं ना कहीं परमात्मा मिल जाएंगे। खिचड़ी में नमक मिल जाता है ना, तो ऐसे ही ये ब्रह्मांड एक खिचड़ी है। इस खिचड़ी के अंदर कहीं देवता है, कहीं पानी है, कहीं हवा है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, तो कुछ खिचड़ी है। इसमें आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो अलग अलग करके देखना चाहिए। इसके लिए लगता है समय, गुरु सानिध्य में रह करके हर तत्व को अलग अलग जानना चाहिए। सबको अलग अलग करके देखोगे तो कहीं ना कहीं परमात्मा मिल जाएगा। दूसरे उदाहरण से भी समझाता हूँ। आपकी शादी में
मान लो कोई आदमी है, उसका नाम क्या है, मोहन। मोहन नाम का आदमी, आपके घर परिवार में शादी है, आपने उसको शक्ल से नहीं देखा है, आपकी शादी में वो आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो उस मोहन नाम के आदमी को आपको ढूंढना है तो कैसे ढूंढोगे? सबसे बेस्ट तरीका यही है कि सभी आदमी जो वहाँ पे आए हुए हैं उनका नाम पूछा जाए, अलग अलग से सभी का नाम पूछा जाए। अलग अलग से सभी का नाम आप पूछोगे तो उनमें कहीं ना कहीं मोहन नाम का आदमी आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपने एक एक नाम अलग पूछा है, एक एक आदमी से आपने उनका नाम पूछने से उन आदमियों को अलग कर लिया है। जो मोहन नाम के आदमी नहीं थे, आपको उन्होंने अलग कर लिया है। और आखिरी में जब सब अलग होते चले जाएंगे, सब अलग होते चले जाएंगे, आखिरी में जो बचेगा, एक क्या बचेगा, वो मोहन ही बचेगा। या आपको बीच में भी वो मोहन मिल सकता है जब सभी का नाम आप पूछ रहे हो। तो बेस्ट तरीका क्या है कि शादी में जब आदमी बहुत ज़्यादा आते हैं तो बेस्ट तरीका ये है, सबके अलग अलग करके नाम जानो, तभी आपको मोहन नाम का आदमी उस शादी में आपको मिल पाएगा। आपने उसकी शक्ल नहीं देखी है तो आपने मोहन नाम के आदमी को ढूंढने में आप कामयाब हो जाएंगे। तो इसी तरीके से इस कुदरत के सभी पदार्थों को अलग अलग करके जानना, उनको जानो कि इसका काम क्या है, ये पानी है, ये हवा है, ये अग्नि है, ये प्रकाश है, ये मन है, ये इंद्रियां हैं, ये चित्त है, ये बुद्धि है। अलग अलग पदार्थों को अलग अलग जानो और उनके काम भी जानो। उनमें भी कहीं ना कहीं ढूंढने से उनके बीच में ही परमात्मा घुसे हुए मिल जाएंगे। तो काफ़ी हो गया। भेद विज्ञान यही है, इसी को कहते हैं अलग अलग करके पदार्थों को जानना और परमात्मा की प्राप्ति कर लेना। यही वो भेद विज्ञान है जिसके लिए महान संत कह के गए हैं, भेद विज्ञान को जानो। तो भेद विज्ञान को जानिए, परमात्मा कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो गुरु सानिध्य में बने रहिए। आपको जिस गति को आप पाना चाहते हैं वो गति आपको प्राप्त हो जाएगी। गुरु सेवा परम सेवा, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। धन्यवाद आज के लिए।